हत्यारो बुढ़ापो आ गो रे हत्यारो। लड़का बिटिया जे मानत नैया, लड़का बहुए जे मानत नैया। मोए बाए रे डारो बुढ़ापो आ गो रे हत्यारो। और जब ही कछु मांगत हम इनसे, जब ही कछु मांगत हम इनसे, सुकुत्ता सो ललकारो बुढ़ापो आ गो रे हत्यारो। लड़का बिटिया जे मानत नैया, लड़का बिटिया जे मानत नैया। मानत नैया, मानत नैया, मानत नैया, मानत नैया। मोए बाए रे दारो बुढ़ापो आ गो रे हत्यारो। 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 बुढ़ापो। जब बुढ़ापा आ जाता है तो बाहर खटिया डाल दी जाती है घर की रखवाली के लिए कि पड़े रहो कुत्ता से, और जो हम कर रहे तो ठीक कर रहे, ऐसा नहीं। भागवत जी में नारद जी कहते हैं कि तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कल्कनम। आज हम लोग कलयुग में अपनी अपनी कन्याओं का विग्रह कर रहे हैं, कन्याओं को बेच रहे हैं। पहले विवाह होते थे, अब सौदे होते हैं। जितने में सौदा पट जाए वही समधि। समधि का अर्थ क्या है? सम माने समान, बुद्धि माने जिसके दोनों के अंदर समान बुद्धि है वही समधि है। लेकिन कन्याओं को बेच रहे हैं लोग। नारद जी के मन में बड़ी चिंता हुई तो ये गंगा जी में चले गए। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरि क्षेत्र में गए, कुरुक्षेत्र में गए, सेतु बंधु रामेश्वर में गए, लेकिन इनके मन को शांति नहीं मिली। तो मन में विचार आया कि अवश्य ही जिस पवित्र भूमि पर कन्हैया ने जन्म लिया वह भारत भूमि वृंदावन, अवश्य मेरे मन को शांति मिलेगी। तो नारद जी वृंदावन की ओर आए। पतित पावनी यमुना के किनारे आकर के क्या देखा कि हजारों देवांगनाएं बैठी हुई, और उन हजारों देवांगनाओं के मध्य में एक बूढ़ी मैया बैठी है। उस मैया की गोद में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और समस्त देवांगनाएं पंखा झल रही हैं। नारद जी के मन में भाव आया। पहले तो विचार किया कि चल करके पूछना चाहिए कि हे मैया क्या हो रहा है, लेकिन माताओं ने विचार किया कि ये बाबा हम लोगों के बीच में चला आ रहा है,
नारद जी ने विचार किया कि लौट करके यहाँ से जाना ही अच्छा है। कहीं में गया और कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो क्या करेंगे। सूत जी कह रहे हैं कि नारद जी जैसे ही लौटने लगे तो तुरंत वो जो बूढ़ी मैया बैठी हुई थी उसने हाथ जोड़ करके रोते हुए कहा कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा विहरं परम। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। हे बाबा जी, हे साधु, रुकिए रुकिए। भो भो 2 बार कहा, रुकिए। तो नारद जी रुक गए, लौट करके गए और पूछा, देवी तुम कौन हो? ये तुम्हारी गोदी में जो पड़े हैं ये कौन हैं? और जो दिवांगनाएं बैठी हैं ये कौन है? तो उस देवी ने अपना परिचय दिया कि महाराज, उत्पन्ने द्रविड़ेशाहं वृद्धि कर्णाटिके गतः क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। हे महाराज, हे नारद जी, मेरा जन्म जो है दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में जन्म लेकर के मैं थोड़ी पली बड़ी हुई और वहां से मैंने प्रस्थान किया तो दक्षिण भारत में चली गई। दक्षिण भारत से चल करके मैं गुजरात में आई तो गुर्जरे जीर्णतां गतः। गुजरात में जैसे प्रवेश किया तो कलयुग के दुष्टों ने मुझे जीर्ण शीर्ण कर दिया। मेरे ज्ञान और वैराग्य जो हैं बूढ़े हो गए। कुचित कुचित महाराष्ट्र, लेकिन जैसे ही दक्षिण भारत से चल करके मैं महाराष्ट्र में आई तो कहीं कहीं पर मेरा बड़ा स्वागत किया गया। आज भी महाराष्ट्र में कहीं पर कहीं बड़ी भक्ति होती है, लेकिन गुर्जरे जीर्णतां गतः, जैसे गुजरात में प्रवेश किया तो जर्जर हो गई। और वहां से भाग करके मैं वृंदावन में आई तो जैसे ही यमुना में डुबकी लगाई तो मैं तो तरुण हो गई। लेकिन मेरे 2 पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। अहम भक्ति रीति ख्याता यमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरो।